हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एप्ट्रोप के एक नए प्रोडक्ट एप्ट्रोप बुक्स के बारे में बताऊंगा। ये एप्ट्रोप की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको सभी प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, जैसे विदवत, टीच पीओएस, शेफलो, एप्ट्रोप बुक्स, तुले। और जब आप एक्सप्लोर पे जाते हैं तो आपको सभी प्रोडक्ट शो होते हैं वन बाय वन। लेकिन हम आज बात करेंगे एप्ट्रोप बुक्स की। एक्चुअली एप्ट्रोप बुक्स है क्या? ये बिलिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी कंप्लाइंस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सिंप्लीफाई करता है। यह सॉफ्टवेयर छोटे या मध्यम वर्गीय जितने भी व्यवसाय हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि उनका डेली बिजनेस और ऑपरेशन एफिशिएंट हो जाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एप्ट्रो बुक पे क्लिक किया। एप्ट्रो बुक पे क्लिक करने के बाद में हमें एक स्क्रीन दिखती है जिसपे हमें रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर के लिए मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। यहाँ पर आपके कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी यहाँ पर शो होती है। जो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तीन कैटेगरी शो गई है, बिजनेस, बिजनेस की सेटिंग और ओनर सेटिंग। बिजनेस डिटेल्स में आपको डालना होगा आपके बिजनेस का नाम। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है फैशन येरा। ओके। और मैंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया उसकी डिटेल्स, मैं किस करेंसी में डील करता हूँ उसकी डिटेल्स, अगर मेरे बिजनेस का कोई लोगो है या मेरे ब्रांड का कोई लोगो है मैं वहां पर वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मेरी ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है उसकी डिटेल्स या मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सभी कुछ मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट मुझे अपने बिजनेस की कुछ सेटिंग्स करनी होगी, या फिर मुझे अगर ओनर की डिटेल डालनी तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। इन सब इस एक नॉर्मल से स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद में मुझे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चलता हूँ। आपको दिखेगा एक यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको क्या मिलता है लॉगिन के बाद में? यहाँ पर आपको एक सेंट्रलाइज व्यू मिलता है जहां आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेएबल, कैश और बैंक से रिलेटेड सभी चीजें, और साथ ही जीएसटी अप्लाई स्नैपशॉट्स। डैशबोर्ड से ही बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ स्टेटस रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं बिना किसी मैनुअल कैलकुलेशन के। ओके। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा इसकी कुछ मेन्यूज, जो कि है यूजर मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर आप चाहें तो इनके अंदर एक एक क्लिक करके देख भी सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट्स में क्या है, कॉन्टेक्ट्स में अगर आपका कोई सप्लायर के कॉन्टेक्ट नंबर है, कस्टमर अगर, या फिर आपका कोई कस्टमर है, या फिर कोई आपने कस्टमर का ग्रुप बना रखा है, या फिर आपके ऑलरेडी सेव्ड कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं सीएसवी फाइल के थ्रू। या फिर हम इसके नीचे देखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स किसी भी बिजनेस की जान ही प्रोडक्ट्स होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, जो भी लिस्टेड ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐड कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस अपडेट कर सकते हैं, उनके लेबल क्रिएट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल फाइल हो, हम उसको ओपनिंग स्टॉक में भी अपन उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी यूनिट कैटेगरीज, ब्रांड्स को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में इसमें काफी सारे फीचर्स और देखने को मिलेंगे, जैसे परचेज, सेल्स। परचेज में जैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जितनी भी परचेज की अपने बिजनेस के लिए, वो ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर आपके उनके बन के आती है, या फिर उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर लिस्ट में परचेज के रिटर्न आइटम्स भी आप चेक कर सकते हैं। अगेन हम चेक करते हैं सेल मेन्यू। सेल मेन्यू में जैसे जितनी भी सेल्स है, या फिर कोई नई हमने सेल ऐड की है पीओस के द्वारा की है, या हमने कोई कोटेशंस बनाए हैं, या फिर कोई हमारे शिपमेंट से रिलेटेड या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड, इसमें चीजें इजीली हम चेक कर सकते हैं। आफ्टर डेट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक एडजस्टमेंट, आपके डेली एक्सपेंसेस, या फिर आपके पेमेंट अकाउंट्स की। मान लीजिए कि आपके पास आपके बिजनेस के 2 या 3 अकाउंट हो अलग अलग बैंक के, जस्ट लाइक एसबीआई में हो, एक पीएनबी में हो। अब आपको पेमेंट अपने वेंडर को किस अकाउंट से करना है वो भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। आप नीचे आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स। किसी भी बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स बहुत ही पथेटिक काम होता है। इस रिपोर्ट्स ये यहाँ पर एप्ट्रो बुक्स के अंदर ये बहुत ही इजी तरीके से शो किया गया है। रिपोर्ट्स में जैसे चाहे वो प्रॉफिट की रिपोर्ट हो, चाहे लॉस की रिपोर्ट हो, चाहे परचेज की हो, चाहे सेल की हो, चाहे सप्लायर की रिपोर्ट हो, चाहे स्टॉक की रिपोर्ट हो, सभी रिपोर्ट्स 25 प्लस रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। आफ्टर नीचे देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग जनरली हम बेसिक हम देखते हैं कि लास्ट में सेटिंग किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस की सेटिंग आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि बिजनेस की सेटिंग जब तक आप सेट नहीं करेंगे, अपना लोगो, अपना ब्रांड नेम, अपने बिजनेस की डिटेल्स, अपने इनवॉइस की डिटेल्स, जब तक वो आपका प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होके नहीं आता है। एप्ट्रो बुक में अंदर इसके अंदर कुछ नए फीचर्स और ऐड किए गए हैं, जस्ट लाइक सीआरएम, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट और एसेंशियल्स। ओके। मैं एक बार वापस इस पे आता हूँ।
डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा पीओएस। पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल, जो कि हम डेली यूजेज में बिल जनरेट करते हैं, या फिर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उनके बिल इजीली शो होके हम कैश काउंटर पे, आपने जैसे देखा होगा कि काफी लोग एक सुंदर सी स्क्रीन खोल के रखते हैं, उस पर एक सिंगल क्लिक करते हैं और उनका बिल जनरेट हो गया आता है। तो आपको एप्टो बुक के अंदर ये भी मिलता है पीओ सेक्शन। यहाँ पे अगर कस्टमर वॉकिंग है तो यहाँ पर वॉकिंग आएगा, या अगर आप कस्टमर को ऐड करना चाहें तो आप प्लस पे क्लिक करके आप कस्टमर की बेसिक डिटेल्स भी डाल के उसका एक बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। अगर मैं ये क्लोथिंग स्टोर का है तो मैंने यहाँ उसको ब्रांड के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। अगर मुझे ब्रांड के हिसाब से सर्च करना हो तो यहाँ मैंने कुछ ब्रांड ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, जैसे लुइस फिलिप, रेमंड्स, यूएस पोलो एंड जारा। ओके, नेक्स्ट वन मैं आपको एक बिल क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक ली जींस, ये मैंने जींस पे क्लिक किया, आपने देखा एक सिंगल क्लिक पे जींस का यहाँ पर आर्टिकल शो हो गया बिल के अंदर। अब जींस की मैंने क्वांटिटी कितनी है, एक अगर मैं चेंज करना हो तो ये लीजिए, मैंने इसकी क्वांटिटी चेंज करके 2 कर दी, आपका सब टोटल आ गया 6250 रुपीज। यहाँ पर नीचे आइटम कितने हैं, 2, टोटल अमाउंट आ गया। अब मैंने यहाँ पे टैक्सेस वगैरह इसमें ऐड नहीं किए इसलिए वो शो नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे नीचे इसके फुटर में मल्टीपल पे, कैश और कैंसिल का रिकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं कैश पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा एक इनवॉइस, एक सिंगल क्लिक पे इनवॉइस जनरेट होकर आ रहा है। अगर आप चाहे तो इस इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर और किसी भी अपने क्लाइंट को शेयर भी कर सकते हैं। इनवॉइस के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपने बिजनेस का लोगो आ रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस सेटिंग में लोगो सेट किया था। ये मैंने सबटाइटल्स में डाला था, हेलो सर प्लीज फाइंड योर इनवॉइस। जहां से जिस भी स्टोर से मैंने शॉपिंग की उस स्टोर का नाम, इनवॉइस की पूरी डिटेल्स, इनवॉइस के नंबर, कस्टमर वॉकिंग था, हाँ मैंने यहाँ पे कस्टमर वॉकिंग सेलेक्ट किया था, ना कि मैंने ऐड कस्टमर किया था। आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जींस सेलेक्ट की थी, जींस की मैंने तो 2 क्वांटिटी ली थी, उसकी यूनिट प्राइसेस, सिंगल यूनिट की प्राइसेस थी 3125, तो मैंने अगर 2 ही क्वांटिटी सेलेक्ट की थी तो उसका सब टोटल यहाँ पर 6250 रुपीज आ रहा है। अगर किसी को क्यूआर के थ्रू ये बिल देखना हो तो वो क्यूआर के थ्रू भी देख सकता है और सेव एंड क्लिक करके इजीली अपना जनरेट कर सकता है। भैया